बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद है लंदन से अमार। अमार से पूछते हैं, क्योंकि अमार ने हमें पिछली वीडियो में बड़ी अच्छी मालूमात दी है, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। जो दोस्त अगर इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट हैं, मैं हम इनसे और मालूमात लेते हैं उनके लिए। अमार, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? सब ठीक ठाक है। अल्लाह अल्लाह का करम, सब ठीक। अच्छा अमार, मुझे काइंडली ये बताइएगा, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आजकल लंदन के वीजे तो बड़े ओपन है, मतलब यूनिवर्सिटीज में हम्म। आइल्स भी जरूरी नहीं है। ऐसी अगर है। पाकिस्तानी स्टूडेंट आना चाहते हैं तो उनको क्या मशवरा देंगे, जो नए पाकिस्तानी स्टूडेंट अब पागल हुए हैं लंदन जाने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, तो लोग बाहर निकलने की सोच रहे हैं। हाँ, देखें, सबसे जो बात, मैं जब न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, अफसोस होता है कंट्री को देखते हुए भी, सारी चीज़ों को, कि किस डायरेक्शन के अंदर हम जा रहे हैं, जिसमें बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। क्योंकि जब बच्चों को खुद भी फ्यूचर नज़र नहीं ना आ रहा था, तो डेफिनेटली बात है, दे विल बी लाइक कि वी हैव टू मूव आउट। मतलब पिछले 5 साल से मैं यही नोटिस कर रहा था, जब मैं पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कर रहा था, कि अब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, अगले साल बेहतर हो जाएँगे, ये गुज़र जाएगा, इसके बाद बेहतर हो जाएँगे। बट फिर आई केम टू द कंक्लूजन कि मेरे ग्रैंडफ़ादर ने भी यही पाकिस्तान देखा है, मेरे फ़ादर ने भी यही पाकिस्तान देखा है, मैं भी यही पाकिस्तान देख रहा हूँ, कल को मेरे बच्चे भी यही पाकिस्तान देखेंगे। या तो हमें इम्प्रूवमेंट कोई नज़र आ रही होती कि ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, तो कोई भी बंदा, मैं समझता हूँ, अपना कंट्री छोड़ के कभी भी इस कंट्री में आना पसंद ही ना करे। जहाँ पे कोई भी आपका न अपना नहीं है, आपने हर चीज़ अपनी खुद देखनी है। एज़ आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, कि जिसके अंदर मतलब आपने हर काम खुद करना है। कौन चाहता है यहाँ पे अकेला रहना और अकेला फैमिली से दूर रहना? आप हर किस्म की परेशानी आप खुद फेस कर रहे हो। इनफैक्ट मैं कल बीमार था, मतलब मेरा तबीयत मेरी अपसेट थी, बट नो वन वाज़ देयर। मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, मुझे उन्होंने पूछा, बट वो क्या कर सकते हैं? हर बंदा अपनी लाइफ़ के अंदर बिज़ी है। सो द थिंग इज़ दैट कि मतलब पाकिस्तान से अगर बच्चा निकल के यहाँ पे अगर आता है फॉर द फ्यूचर बेस और अपनी इन चीज़ों को देखते हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये अब उसको स्टेप ले लेना चाहिए। वो देखे कि हाँ, यहाँ पे आके वो कितनी देर सर्वाइवल कर सकता है। यहाँ की भी देखें, लाइफ़ का एक चार्म है। एक मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह, लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप लाहौर से नथिया गली जाते हैं। एक एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप नए लोगों को मिलते हैं, नए चेहरे में देखते हैं, तो आप एक नई लर्निंग लेते हैं। यहाँ पे जो लर्निंग है, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। यहाँ पे वो डिफरेंट ही सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं। जब आप इतने कंट्रीज़ के लोगों, वो कहते थे ना, घाट-घाट का पानी पिया हुआ है, वो मुझे एग्ज़ाम्पल अब समझ आती है कि बंदे वो क्यों कहते थे कि हमने जी घाट-घाट का, कि आप जब इतने कंट्रीज़ के लोगों के साथ आप बैठते हो, आप उनकी परेशानियाँ सुनते हो, आप उनके कंट्रीज़ के मसले-मसाइल सुनते हो। पाकिस्तान में रहते हुए आप ये चीज़ें नहीं एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ पाकिस्तानीज़ हैं। आप कोई जो जिस तरह मतलब कि कोई भी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर आप जाते हो, इनफैक्ट दुबई चले जाओ, तो वहाँ पे 250 प्लस नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं। आप जब इंटरैक्ट करते हो उन लोगों से, तभी आप सीखते हो ना कि कहाँ पे क्या मसले हैं। आपका एक्सपोज़र बढ़ता है, आपका विज़न खुलता है, आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा फर्दर वर्क करता है कि हाँ, नहीं, ये लाइफ़ ज़िंदगी में तो ये भी होता है, ऐसे भी होता है, इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर इस तरह कर सकते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ की बेसिकली बात होती है ना, जितने भी आप डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो बच्चे यहाँ पे आएँ, मैं तो कहता हूँ ज़रूर आएँ, एक्सप्लोर करें। बट यहाँ पे हर बंदा भी कामयाब नहीं होता है। उसके अंदर भी ये रीज़न होती है, क्योंकि यहाँ की जब हार्ड लाइफ़ लोग देखते हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड, वेरी क्लोज़ फ्रेंड, ही केम टू यूके। वो हार्डली 15 टू 20 डेज़ रहा, वो वापस चला गया। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं ये लाइफ़, मुझे नहीं ये लाइफ़ अच्छी लगी। मतलब जहाँ पे आपने सुबह उठना है, आपने हर काम खुद करना है, आपने ज़िंदगी के हर मामलात खुद फेस करने हैं। बट मेरा पर्सपेक्टिव उस लिहाज से एंटायरली डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर हम तो चलो काम करते हैं, मतलब कि एज़ अ बॉय हमारा एक फ़र्ज़ है कि हमने जाना है, चाहे बाप का काम है, अपना काम है, हमने वहाँ पे जाना है। बट इन एडिशन क्या होता है कि बस आपके पर्सनल काम भी आपके साथ अटैच हो जाते हैं। मतलब कि आपने जो आपके पर्सनल काम, जो आपने आप जिस तरह पाकिस्तान में हम ना कपड़े साफ करने, ना खाना बनाना, ना कोई चीज़ करना, वो हम सारे, वो भी एक ऐड ऑन हो जाता है इस चीज़ के अंदर बस। बाकी लेटर ऑन अगर आप उस चीज़ को पहाड़ बना लेंगे अपने माइंड के अंदर, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप उसको एज़ अ पार्ट ऑफ योर रूटीन कंसिडर कर लेंगे, तो यू कैन डू दैट ईज़िली। सो अब जो पाकिस्तान से आ रहे हैं बच्चे,
मैं तो उनको कहूँगा कि वो मतलब कि बाकी लेफ्ट राइट भी कंट्रीज़ देखें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जहाँ की उनको इमिग्रेशन आसान मिलती है। यहाँ पे जो इमिग्रेशन का जो है ना वो प्रोसेस उसको डे बाय डे जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो उनकी क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी से ज़्यादा ओवर एंड अबव लोग आ गए हैं, तो उसको अब वो मेंटेन करना चाह रहे हैं। अब वो बच्चों को जो इल्लीगल जॉब्स कर रहे हैं, उनको उठा-उठा के बाहर फेंक रहे हैं, उनको सीधा डिपोर्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो स्टूडेंट बच्चा आता है उसको 20 आवर्स अलाउ होते हैं, ठीक है? अब वो 20 आवर्स के अंदर वो अपना रेंट ही निकाल ले तो बड़ी बात है, टू बी ऑनेस्ट। रेंट निकाल ले या अपनी ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम कर ले। वो फीस, ग्रोसरी, घूमना-फिरना वो कहाँ से अफ़ोर्ड करेगा? वो इल्लीगल जॉब करेगा। इनको भी पता है सारी गवर्नमेंट्स को कि हाँ जी, बच्चा आता है यहाँ पे इल्लीगल जॉब्स करता है। बट अब वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्वांटिटी, अब वो क्या कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे स्टोर्स में जॉब कर रहे होते हैं या डिलीवरी कर रहे होते हैं, वो उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं, "आप हमें अपना आईडी दिखाएँ।" वो जब आईडी देखते हैं उनके पास वो होता नहीं है जो उनके जो मतलब कि कार्ड्स वगैरह और जो उनकी जो मेन ऑफ़िशियल चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उनके पास नहीं होते हैं। वो उनको वहाँ से ही पकड़ लेते हैं और उनका जो है पासपोर्ट वगैरह लेके उनको वापस भेजना शुरू कर देते हैं। हालाँकि इनको पता है कि बच्चा यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन अब उन्होंने जितनी चीज़ें कर ली हुई हैं तो उनको इस चीज़ों से अब फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप जितनी क्वांटिटी में आए हैं, उतनी ही क्वांटिटी में वापस जाएँ ताकि नए बच्चे आएँ, ताकि न्यू इन्वेस्टमेंट आए। तो ये अच्छा, मेन चीज़ है। मुझे ये बताएं, हमने सुना है, यहीं से सुना है कि यूके में, लंदन में यूनिवर्सिटी एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी है, क्या ऐसा भी है? देखें, ये जो था ना सिस्टम ये पहले था। मेरा ख़्याल है फेक आज से यूनिवर्सिटी है? 3-4 साल पहले फेक यूनिवर्सिटीज़ वाला। क्योंकि यहाँ पे लोगों को बुलाने के लिए उन्होंने बहुत किया। लेकिन अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, उसने उन्होंने इतना इस चीज़ को किया मतलब कि छापे मारे, उन्होंने गए, उन्होंने चीज़ों को देखा कि ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो बच्चे फेक, क्योंकि जब ऑब्वियसली बात है एक बच्चा जिसके साथ हैंड हुआ है वो कंप्लेन तो करेगा ना, कहीं न कहीं तो हाथ-पाँव मारेगा। तो जब इनको मल्टीपल कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव हुई मतलब कि हर जगह से आनी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने इस चीज़ को किया। अब ये बहुत काम हो गया हुआ है, मतलब कि ना होने के बराबर ही है। क्योंकि अब इन्होंने इमिग्रेशन प्रोसेस जो है ना उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि ये वाला फ्रॉड जो है ना वो खत्म हो गया हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएँ, पाकिस्तान में आजकल डॉलर कमाना बहुत आसान हो गया है कि हम देखते हैं पाकिस्तान में, आप यूट्यूब खोलें तो हुँ, उसमें लिखा है जी आप डॉलर ऐसे कमा सकते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। कोई बंदा भी मोबाइल जिसके पास है, वो लाख डॉलर कमा हुँ। सकता है। पाकिस्तान में छोटी-छोटी जगह पे इंस्टीट्यूट बन गए डॉलर कमाने से। क्या इंग्लैंड में भी ऐसा है? देखिए ये एक्सप्लोर करने की बात होती है। मैंने टू बी ऑनेस्ट ऐसी चीज़ें मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव ही नहीं रखता हूँ। मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव रखता हूँ जो मैंने खुद एफर्ट की हो और जो मैं जिस आइडिया के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। ये ईज़ी मनी जो है ना मैं आपको वैसे ही एक फ़नी सी बात बताता हूँ। ये जो डिजिटल करेंसी कौन-सी चल रही है सॉरी मेरे माइंड से क्रिप्टो वग़ैरह। तो ये क्रिप्टो वग़ैरह चल रही मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कोविड के डेज़ थे, तो मुझे कह रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट कर दो और जो है ना इसमें से इनकम मैंने कहा यार मैं इस तरह की इनकम के ऊपर बिलीव नहीं रखता हूँ। मेरी तरफ से किसी ने अरब कमाया, मेरी तरफ से किसी ने 10 अरब कमाया, मुझे नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता। मैं उस चीज़ के ऊपर बिलीव खुद रखता हूँ जिसके ऊपर एक तो एफर्ट मैंने की हो और दूसरा उस चीज़ के ऊपर मेरी कुछ फिज़िकली या कोई मेंटली जो है ना वो एफर्ट लगे। मतलब ये क्या है आप एक हवा में आप ले रहे हो और करेंसी ले रहे हो और आपको पता नहीं किसी टाइम वो ऊपर जा रही है, किसी टाइम वो नीचे जा रही है। तो मेरा इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं और मैं ऐसी एड्स टू बी ऑनेस्ट आज तक कभी देखी भी नहीं है और ना ही मैंने कभी वो सुनी है। मतलब कि अगर मुझे कोई सामने नज़र आए ईज़ी मनी और ये आप कर लें, वो कर लें, मुझे पता है कि ये इसके पीछे फ्रॉड ही होगा। ये कभी भी रियल इनकम नहीं हो सकती है। अगर लेट्स नहीं, सपोज़ वो रियल इनकम होती भी है, तो वो नहीं, फॉर द पाकिस्तान टाइम नहीं, बीइंग मेरा होगी। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में हम पिछले दिनों अमेज़न का बड़ा शोर था। मतलब हमने हाँ, हाँ, इतने हाँ। कोर्सेज़ बेचे अमेज़न पे कि अब वो अमेज़न पाकिस्तान में ड्रम हो गया है। आजकल पाकिस्तान में हुँ, डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा स्कोप है। आप खुद एक मार्केटिंग ऐसे, डिजिटल मार्केटिंग आप करते रहे इससे पहले। ऐसे, मैं अच्छी तरह ऐसे जानता हूँ। है, आप एक-एक शॉप ऐसे, पे गए, बिज़नेसमैन के पास गए। वो अब तो ऐसे वो ही है। कहते हैं जी डिजिटल मार्केट में आप 15 लाख 20 लाख कमाना कोई मसला नहीं है। अब हमारी हुँ, गवर्नमेंट इस तरह के कोर्सेज़ निकाल रही है। तो मैं ये पूछना ये चाह रहा हुँ। हूँ कि इंग्लैंड में भी इस तरह के कोर्सेज़ हो रहे हैं? क्योंकि हम तो डिजिटल इस तरह की चीज़ें कर के लोगों को चूना बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं अपनी पब्लिक जो हमारे स्टूडेंट हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो है वो एमएससी की इन्होंने स्पेशली पूरी डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री कर ली है। One of my friends, she came here for the MSc international, oh sorry, MSc डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो वो अब इन्होंने पूरी डिग्रीज़ निकाल दी हैं क्योंकि देखिए अब आगे जो है वो सारा डिजिटल वर्ल्ड है। तो मैंने खुद भी जो है वहाँ से पाकिस्तान से कोर्स किया, बट मैं आपको मतलब कि मैंने लम से किया 6 मंथ्स 4 मंथ्स का कोर्स था वो मैंने किया, डिजिटल मार्केटिंग का ही। तो क्योंकि देखिए आगे जो सारा सिस्टम जो अब नज़र आ रहा है फ्यूचर ही डिजिटल वर्ल्ड का है। तो ये चीज़ें अगर वो निकाल रहे हैं और अगर उसके अंदर टेक्निकली और टीचर्स ऐसे हैं कि जो इस चीज़ों को समझते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मतलब जिसकी वैलिडिटी हो, जिस तरह वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, सारी चीज़ें हों, तो वो हर चीज़ मतलब अगर हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट हाँ, जिस तरह ये अब डिजिटल मार्केटिंग को एज़ अ बिज़नेस एज़ अ टूल लेके चलेंगे तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब कि आपको अब देखें जिस तरह ये बिलबोर्ड्स वाली जितनी भी हमारी मार्केटिंग वगैरह आउटडोर मार्केटिंग थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता क्यों उसका डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ? क्योंकि इसके ऊपर कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे-बैठे। तो कन्वेंशनल मार्केटिंग से बेहतर डिजिटल मार्केटिंग है। कन्वेंशनल मार्केटिंग इज़ वे टू एक्सपेंसिव देन डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर ये एक पॉजिटिव मूव है और अच्छे टीचर्स हैं, रिकॉग्निशन उनकी अच्छी है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो व्हाई नॉट? पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताएँ कि जो आप यूके में यूट्यूब यूज़ करते हो वो यूके का आता होगा। तो क्या आपको यूट्यूब में ऐसी वीडियोज़ नज़र आती है जैसे हमें सारा दिन नज़र आती हैं कि डॉलर कमाएँ, ऐसे हमारे पास आएँ? क्या यूके में भी गोरे इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, आपको नज़र आती हैं? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो हम समझते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये जो गोरे लोग हैं, ये बहुत सीधे लोग हैं और इस तरह के हैं। देखिए, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। यहाँ पे जो स्कैमर्स हैं ना, यहाँ के जो स्कैम्स हैं ना, वो पाकिस्तान से एंटायरली डिफरेंट है। वो यहाँ के जो स्कैमर्स हैं ना, वो उनको समझने के लिए भी जो है ना, वो आपको समझ नहीं आएगी कि आपके साथ स्कैम हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे वो उनके पास टेक्नोलॉजी है और सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में तो चलो आपको यूट्यूब के ऊपर नज़र आ जाता है, वो चीज़ें हो जाती हैं, बट यहाँ के जो स्कैम्स हैं ना, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट जो आपको आपको भी समझ से आने वाले नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तो वो जब मैं वो यहाँ पे वो शायद वो माइट बी पॉसिबल जो आप बात कर रहे हैं, वो चीज़ मैंने इस तरह नहीं देखी है। हाँ, मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि जिस तरह कहते हैं, यू कैन सेव अप टू दिस थिंग, यू कैन सेव अप टू दिस थिंग। तो इस तरह जो है वो आप कर लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो यहाँ के जो डिफरेंट स्कैमर्स हैं, वो समझ से भी नहीं आ और वो आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ स्कैम हो गया है। मतलब आपकी वॉलेट, आपकी बैग, आपकी उसके पैंट के अंदर पड़ा हुआ है, तो उनके पास टैप वाली मशीन होती है, वो टैप करेंगे, वो आपकी सारी जेब से पैसे निकाल के अब पैसे भी नहीं आपकी जेब से गए और चले भी गए टेक्निकली ये अच्छा, छोटा-सा स्कैम बता रहा हूँ। ये स्कैम ना हुआ, ये तो चोरी होगी ना, जेब की हाथ की सफाई होगी ना, जैसे हमारी बस में जाएँ तो हाथ की सफाई कर जाते हैं वो। ऐसे ही है ऐसे ही है, वेरी ट्रू तो इन्होंने हाँ, मशीन के थ्रू वो स्कैम किया तो है। फिर ये तो मशीन हम फिर मतलब हम तो ज़्यादा कारीगर हैं ना पाकिस्तान, हम तो पता भी नहीं चलने देते, उँगलियों के थ्रू कर जाते हैं, ये तो मशीनें बना के बैठे हुए हैं। दैट इज़ ट्रू दैट इज़ ट्रू। बाकी जो तो पैसों वाली बात हाँ, नहीं, सॉरी नहीं यू से मतलब मैं मेरा पूछना ये था कि जैसे हम लोग ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा अपने आप करते हैं कि आजकल हम कह रहे हैं कि यूट्यूब पे आएँ, आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। मैं मेरा पूछने का वही था कि इस तरह के ये स्कैमर, इस तरह के इनके यूट्यूबर्स, क्या अपने लोगों को कहते हैं कि आप यूट्यूब पे आएँ, पैसे कमा सकते हैं, फेसबुक पे आएँ, आप पैसे कमा सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं और मैंने तो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट ऐसी चीज़ देखी नहीं है या हुई नहीं है। माइट बी पॉसिबल होंगे या मतलब कि मेरे सामने कोई ऐसा इंसिडेंट हाँ, मेरे साथ एक पर्सनल जो इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि जब मैं इधर आया तो मेरे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सारे अकाउंट्स किसी ने हैक कर लिए। तो वो मेरे लिए एक बड़ा ट्रबल वाला सीन था कि मैंने हर चीज़ की प्राइवेसी लगाई हुई थी, हर चीज़ की मतलब वो फिर भी हैक हो गया। तो इस तरह के स्कैमर्स मतलब कि जो पैसों वाले हैं, वो आपको कॉल करते रहते हैं कि कुछ कॉल करके भी आपको करते हैं कि आप ये यहाँ पे जो है वो इतने पैसे दें। कुछ जो जिन्होंने बेवकूफ़ बनना होता है, वो लालच में आके मारे जाते हैं और वो उनको अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर कोई ना कोई सेंड कर देते हैं, तो जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो चीज़ जो यूट्यूब वगैरह वाली जो ऑनलाइन अर्निंग वाली यहाँ पे आप मुझे खुद बताएँ यहाँ पे अमेज़न है, ईबे है।
हर बंदा यहाँ पे इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाता है कि आप टेक्नोलॉजी को इतना ज़बरदस्त समझ चुके होते हैं कि कोई भी यहाँ पे घर बैठा भी कोई अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है। तो यहाँ पे जो है वो उस तरह वाली चीज़ें माइट बी पॉसिबल, वो स्कैमर्स मैंने उस तरह नहीं देखे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो छोटे-छोटे, थोड़े-थोड़े पैसों के लिए भी स्कैम कर रहे हैं कि नहीं यार चलो कुछ सिस्टम चल रहा है। तो उस तरह वाली चीज़ मैंने नहीं देखी है। यहाँ पे तो मैंने, आप बिलीव करें, 80 इयर्स की वुमन भी देखी है, तो उसको भी मैंने इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड देखा है कि वो भी ईबे के ऊपर जाके उसके घर की अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो उसको पता है कि ईबे के ऊपर जाके कैसे सेल करना है। तो मेरे लिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो आप, मतलब कि 80 मतलब इयर्स इन की इन पाकिस्तान के इनके अंदर लिए वुमन के, वो ईबे और वो दूसरा अमेज़न ऐसे ही जैसे हमारे लिए कभी ओएलएक्स हुआ करता था। एग्ज़ैक्टली, वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही पॉइंट दिया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे तो मैं देखता हूँ कि मतलब कि इतने एजेड लोग हैं, सब कुछ उनको फ़ोन आते हैं यूज़ करने, वो टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, उनके अंदर वो शौक होता है कि टेक्नोलॉजी कोई आए तो हम उसको सीखें। क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएँगे। तो यहाँ पे जो एजेड भी बंदा है वो भी उसको, उस चीज़ को फट समझ के सीखता है कि उसको पता है कि हाँ, मैंने किस तरह रिसर्च करनी है, मैंने अपनी प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, मैंने उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है। तो ये एक डिफरेंस बहुत हैवी है। चलें, बहुत शुक्रिया। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये ज़रूर जानेंगे कि जो नए पाकिस्तानी स्टूडेंट आना चाहते हैं यूके, लंदन, तो वो किस तरह यूनिवर्सिटी की सर्च करें, किस तरह वो आ सकते हैं, कौन-सी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको ज़हमत देंगे। अब एंड पे अगर कोई इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों के लिए आप मैसेज देना चाहें तो ज़रूर। बस मेहनत करें, और कहीं पे भी हैं स्ट्रगल करें, रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। जस्ट बिलीव इन गॉड, मायूस नहीं होना ज़िंदगी में। तो बस आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह जिस डेस्टिनेशन पे, क्योंकि जो आपकी सोच है वही आपकी तकदीर है, ये मैं समझता हूँ। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा इंशाल्लाह मिलेगा, बुरा सोचेंगे बुरा मिलेगा। अमार भाई, बहुत शुक्रिया आपका, नवाज़िश है आपकी, आपने टाइम दिया। यू वेलकम एनी टाइम। शहज़ाद भाई, आप जब कहें इंशाल्लाह हम आपके लिए अवेलेबल।